बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, क्योंकि पत्थर को भी ईश्वर का रूप लेने के लिए हथौड़ों की चोट से गुजरना पड़ता है। तो फिर हम और आप क्या चीज़ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तिष्ठ धातु, तिष्ठ यानी कि ठहरना, और इसका हम पांचों लकार में रूप बनाना सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कॉलम आपको समझाता हूँ क्या मैंने बनाया है। हेडिंग लिखा है तिष्ठ यानी कि ठहरना, और इसका रूप हम पांचों लकार में जानने वाले हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसका मूल रूप। मूल रूप यानी कि इसका जो असली रूप होता है वो तिष्ठ का मूल रूप होता है अस्था। तो ऋट लकार में हम अस्था धातु से बनाएंगे यानी कि मूल रूप से बनाएंगे। तो चलिए, कॉलम मैंने यहाँ बनाया है लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, पांचों लकार है। और यहाँ सूत्र के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है, यानी सूत्र के लिए जगह छोड़ा है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो सिंपल सा तरीका होता है, किसी भी धातु रूप को बनाने के लिए आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो है एक ट्रिक बताता हूँ। आप इस स्टेप को अपनाइएगा, इस ट्रिक को अपनाइएगा और बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी धातु का रूप बना दीजिएगा। ठीक है, तो बता दें सच में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप जो है यूं होता है कि जिस भी धातु को आपको धातु रूप बनाना है, जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है, उस धातु को आप कॉलम में लिख लीजिए। जैसे मुझे तिष्ठ धातु का रूप बनाना है तो मैं कॉलम में लिखता हूं तिष्ठ, इस प्रकार से। और सारे कॉलम में हम ऐसे ही फिल कर लेंगे तिष्ठ। यहां भी लिखेंगे तिष्ठ, और इसी प्रकार से पूरे कॉलम में हम तिष्ठ भर लेंगे। मुझे एक गाना याद आ गया, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां भी होगा, क्या मेरा ही जलवा जलवा जलू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, इसमें हमने पहला स्टेप जो है फॉलो कर लिया है। पहला स्टेप क्या होता है कि जिस भी धातु का आपको धातु रूप बनाना है उसको आप कॉलम में फिल कर लीजिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है सूत्र का लास्ट में सूत्र ऐड करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सूत्र लिखता हूँ। लट लकार का सूत्र क्या होता है, अगर आपको लट लकार का सूत्र याद है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है कि आपको लट लकार का सूत्र याद है। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। तो सूत्र इस प्रकार से होता है लट लकार का, ती, तह और अंति। मध्यम पुरुष की बात करें सी, था और था। और उत्तम पुरुष की बात करें आमी, आवह और आमा। इस प्रकार से लट लकार का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र को हम लास्ट में ऐड करेंगे। प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन ती है तो यहाँ पर ती ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से द्विवचन में तह है तो हम तह ऐड कर लेंगे, और बहुवचन में अंति है तो अंति ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से बनकर तैयार है। प्रथम पुरुष में तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तो ये बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया ना। पहला, जिस भी धातु का आपको रूप बनाना है कॉलम में भर लीजिए, और सेकंड ट्रिक है, सेकंड स्टेप है कि धातु जो भी सूत्र होता है उसको हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। मध्यम पुरुष में जो है सूत्र है सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। मध्यम पुरुष द्विवचन था और यहाँ फिर था। और इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में करेंगे आमी, तो तिष्ठ और आमी हो जाएगा तिष्ठामी, तिष्ठावह और तिष्ठाम। ये बनकर तैयार है। लट लकार का धातु रूप बनकर तैयार है तिष्ठ का। पढ़ेंगे इस प्रकार से, तिष्ठति, तिष्ठथा, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठत और तिष्ठामि, तिष्ठावह और तिष्ठामा। ये बनकर तैयार है। तो आया आपको समझ में? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आगे आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं ऋट लकार का। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि दो स्टेप बनाते हैं। पहला, जिस धातु का बनाना है उसे आप इस कॉलम में फिल कर लीजिए। और ये भी मैंने बताया कि ऋट लकार एक ऐसा लकार है जो अपने मूल रूप से बनता है। तो इसका मूल रूप क्या है?
तिष्ठ का मूल रूप क्या है? अस्था। तो ये अस्था से बनेगा, तिष्ठ से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दृढ़ लकार नागिन होती है, नागिन। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? नागिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है बदलते रहती है, इसलिए। जैसे नागिन होती है, अपना रूप बदलते रहती है। इसी प्रकार से लिट लकार भी अपना रूप बदलते रहती है, और इसीलिए हम इसको नागिन बोल रहे हैं। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो ये जो है तिष्ठ से नहीं बन के अपने मूल रूप से बनेगा, और मूल रूप क्या है? अस्था। तो हम यहाँ अस्था भरेंगे, अस्था। यहाँ भी अस्था और यहाँ भी अस्था। सारे कॉलम में हम आस्था जो है लिख लेंगे, आस्था। चलिए, तो पहला स्टेप तो हम फॉलो कर लिए हैं। अब बचा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है सूत्र का। तो सूत्र हम यहाँ बदल लेते हैं। ये दृढ़ लकार का सूत्र हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दृढ़ लकार का सूत्र भी बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं खुद से, अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। सूत्र होता है स्यति, स्यतः, गलत, स्यतः और स्यन्ति। मध्यम पुरुष में होता है स्यसि, स्यथः और स्यत्। और उत्तम पुरुष में होता है स्यामी, स्यावः और श्यामः। तो ये सूत्र होता है लिट लकार का। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यत्, श्यामी, श्यावः और श्यामः। इसी सूत्र को हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन में है स्यति, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्यति। देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि जो है स्पेस का प्रॉब्लम है, इसीलिए आप समझदार हैं, समझ जाइएगा और आप कॉपी में भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिख लिया मैंने स्यति, मध्यम पुरुष में है स्यतः, तो हम ऐड कर लेंगे स्यतः। और यहाँ स्यन्ति। चलिए इस प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करते हैं। स्यसि, तो हम ऐड कर लेंगे स्यसि, स्यथः और स्यत्। विसर्ग होगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा स्यत्। इस प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करते हैं। श्यामी है तो ऐड कर लेंगे श्यामी, श्यावः और श्यामः। इस प्रकार से यहाँ विसर्ग और यहाँ भी विसर्ग। स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया कि अस्था धातु, क्योंकि तिष्ठ का मूल रूप होता है अस्था, तो अस्था मैंने सारे कॉलम में फिल कर लिया। और सेकंड जो सूत्र होता है उस सूत्र को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और ये बनकर तैयार है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो भूतकाल में भी वही ट्रिक अपनाना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातु को लिख लेंगे। लेकिन हाँ एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, तिष्ठ या आस्था या तिष्ठ। तो आप याद रखिए ये जो आस्था है वो सिर्फ लिट लकार में, सिर्फ लिट लकार में और किसी में नहीं, बाकी सब में तिष्ठ से चलता है। तो यहाँ हम तिष्ठ लिखेंगे। तो ये लिखते हैं तिष्ठ, सारे कॉलम में भर लेंगे हम तिष्ठ लिख करके। ठीक है, तो ये हो गया तिष्ठ, मतलब पहला कॉलम जो है, पहला स्टेप जो है फॉलो कर लिया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप, सूत्र की बारी। तो जो सूत्र होता है लंग लकार यानी भूतकाल का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सूत्र क्या होता है। तो लंग लकार यानी कि भूतकाल, सूत्र इस प्रकार से होता है। अगर आप चाहें कि सूत्र उतार लूं या सूत्र जो है सूत्र का भी जो है लिख लूं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नहीं तो ऐसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सूत्र पे, ऑलरेडी उस पर जो है सूत्र पे मैंने वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है, वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लंग लकार यानी कि भूतकाल का सूत्र लिखते हैं। ता
ताम न, आह तम ता, और अम आव और आम। ये होता है सूत्र लंग लकार यानी कि भूतकाल का। ठीक है, अब इस सूत्र को हमको क्या करना है, लास्ट में ऐड कर देना है। आइए ऐड करते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन में क्या है, त है, तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं त। फिर है ताम, तो ऐड कर लेते हैं ताम। और फिर है न, तो ऐड कर लेते हैं न। इसी प्रकार से आगे भी करेंगे। मध्यम पुरुष में आह तम ता, तो आ जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ विसर्ग है, सिर्फ विसर्ग। तम है तो हम तम ऐड कर लेंगे, और यहाँ त है तो हम त ऐड कर लेंगे। आम है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हलंत मा सिर्फ लगाएंगे। यहाँ आव है तो आव, पठ तिष्ठ और आव तिष्ठाव, और तिष्ठ और आम हो जाएगा तिष्ठाम। इस प्रकार से बन गया। तो ये बनकर तैयार है। अभी जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं बना है। हाँ, जो मैंने स्टेप बनाया, 2 स्टेप बताया कि आपको धातु रूप लिख लेना है और लास्ट में सूत्र को ऐड कर देना है। ये जो लंग लकार है इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप होता है। स्टेप ये होता है कि जो भूतकाल है इसमें एक अलग से भूत आता है। ठीक है, डरिएगा मत, ठीक है, कि भूत की बात कर रहे हैं। ये जो है कहने का मतलब ये है कि जब भी भूतकाल बनाएंगे तो इसके पहले हम एक आ लगाएंगे। आ, इसी को मैं भूत बोल रहा था। कितना सुंदर प्यारा भूत है ना। तो सबके पहले हम आ लगा लेंगे। ये भूतकाल का यानी कि लंग लकार का नियम होता है। तो सबके पहले हम आ ऐसे ऐड कर लेते हैं, इस प्रकार से आ और आ। देखिए बनकर तैयार है। लास्ट में सूत्र को ऐड किए हैं और फर्स्ट में सब में आ को ऐड किए हैं। अब ये कंप्लीट रूप से बनकर तैयार है। पढ़ेंगे इस प्रकार से, आतिष्ठत, आतिष्ठताम, आतिष्ठन, आतिष्ठा, आतिष्ठतम, आतिष्ठा, सॉरी आतिष्ठत, आतिष्ठम, आतिष्ठाव और आतिष्ठाम। तो इस प्रकार से रूप बनकर तैयार है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं लोट लकार यानी कि आदेशवाचक की ओर। तो इसमें भी हम वही सूत्र अपनाएंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे कि सबसे पहले हम धातु को इसमें लिखकर तैयार कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं तिष्ठ, तिष्ठ। चलिए, तो पहला स्टेप तो हो चुका है, सारे कॉलम में मैंने तिष्ठ जो है लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप होता है सूत्र का। तो आइए लोट लकार का सूत्र भी जान लेते हैं। क्या होता है लोट लकार का सूत्र? तो लोट लकार का सूत्र होता है इस प्रकार से। लोट लकार का होता है तू, ताम, अंतु, द्विवचन है, ही, तम, त, आनी, आव और आम। ये लोट लकार का सूत्र होता है। अब क्या करना है हमें, इस सूत्र को इसके लास्ट में ऐड कर देना है। चलिए ऐड करते हैं। तो प्रथम पुरुष एकवचन में है तू, तो यहां हम ऐड करेंगे तू। इसी प्रकार से ताम है तो हम ऐड करेंगे ताम, और यहाँ अंतु है तो यहाँ ऐड कर लेंगे अंतु। हो गया तिष्ठ तु, तिष्ठ थाम, तिष्ठन्तु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करते हैं। यहाँ है ही, तो ही एक ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं है, सिर्फ ये शो के लिए है। तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तम, तो हम यहाँ लास्ट में ऐड कर लेंगे तम, और यहाँ त है तो त। आनी, तो तिष्ठ और आनी हो जाता है तिष्ठानी। आव, तो तिष्ठ और आव हो जाता है तिष्ठाव, और आम है तो तिष्ठ और आम हो जाता है तिष्ठाम। तो ये बनकर तैयार है। पढ़ेंगे तिष्ठतु, तिष्ठथाम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानी, तिष्ठाव, तिष्ठाम। तो इस प्रकार से लोट लकार में बनकर तैयार है। एक और बचा हुआ है विधि लिंग लकार। आइए इसको भी बना लेते हैं। तो इसमें पहला स्टेप वही फॉलो करेंगे कि सब में तिष्ठ जो है लिखकर तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं काम। तिष्ठ, चलिए, तो ये जो है पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया है।
जो भी कॉलम था उसमें तिष्ठ जो है लिख कर भर दिया। अब सेकंड स्टेप होता है सूत्र का। तो आइए विधि लिंग लकार का सूत्र पहले जान लेते हैं। विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, ठीक है। इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सूत्र होता है, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है इसका भी। सूत्र है एत, एताम और एयु। ए, एतम, एत, एयम, एव और एम। ये सूत्र होता है विधि लिंग लकार का, ठीक है। अब इसी सूत्र को हम लास्ट में ऐड कर लेंगे, बस ये बनकर तैयार हो जाएगा। आइए ऐड करते हैं। तो यहाँ है एथ, प्रथम पुरुष एक में है एथ, तो एक की जो मात्रा है वो ऊपर चला जाता है और जो लास्ट में त है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से। तो तिष्ठ और एत बन गया तिष्ठेत। आगे भी ऐसे ही करेंगे, एक की मात्रा जो है ऊपर चला गया, ताम है, ताम को हम लास्ट में ऐड कर लिए। यहाँ भी करेंगे, एक ही मात्रा ऊपर और बगल में हम युह को ऐड कर लेंगे। मध्यम पुरुष की बात करें ए, तो एक की मात्रा तो ऊपर चला गया, बाकी विसर्ग बचा, हम विसर्ग ऐड कर लेंगे। तम, सॉरी ये तम होता है, तो एक की मात्रा ऊपर और बाकी जो तम है उसको हम लास्ट में ऐड कर लिए। इसी प्रकार से एत है तो एक की मात्रा ऊपर और सिर्फ तम। एयम, तो एक की मात्रा ऊपर और बाकी जो यम है वहां पे हम ऐड कर लेंगे ऐसे। एव है एक की मात्रा ऊपर और वह, एम है एक की मात्रा ऊपर और म। ये बनकर तैयार है। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तिष्ठेत, तिष्ठताम, तिष्ठेयो, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव और तिष्ठेम। तो इस प्रकार से विधि लिंग लकार में भी सूत्र जो है धातु रूप जो है बनकर तैयार है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि तिष्ठ धातु यानी कि ठहरना को पांचों लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है। और मैंने ये भी जाना कि तिष्ठ का जो रूप है वो लिट लकार यानी कि भविष्य काल में बदल जाता है, तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कोई डाउट रहा गया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, वापस आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं संस्कृत का हर टॉपिक पे वीडियो मैंने बना दिया है, पांचों लकार पढ़ा दिया है, और भी बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया था, जैसे लकार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जितना भी टॉपिक है संस्कृत का मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका वीडियो बनाइए, सर इसका वीडियो बनाइए, तो आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा का सारा वीडियो मिलेगा। यहाँ तक कि मैंने बुक का भी वीडियो बना दिया है, जो भी ट्यूशन बुक है हमारा 10th का, और जितने भी 14 लेसन पढ़ने हैं सारा का सारा वीडियो मैंने बना दिया है। तो एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप सीख रहे हैं, आपके दोस्त का भी हक बनता है वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।